एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक मेले में दो दुकानें होती है, दो स्टॉल्स होते हैं। एक दुकान में जो चीज़ बिक रही है, उसका दाम कम है, अफोर्डेबल है। उस चीज़ से जो भी एक्सपेक्टेशंस है, वो सारे एक्सपेक्टेशंस, सारी उम्मीदें वो चीज़, वो प्रोडक्ट फुलफिल करता है, टिकाऊ है और एक ओवरऑल हर एक एंगल से अच्छा सही प्रोडक्ट सही दाम में आपको मिल रहा है। दूसरे दुकान पे लगभग सेम ही प्रोडक्ट बिक रहा है, प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट है। जितनी उस प्रोडक्ट से उम्मीदें थी उतना तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन दो तीन चीजें कम डिलीवर कर रहा है। बाकी ओवरऑल दोनों प्रोडक्ट सेम ही है, लेकिन दाम इसका महंगा है। जब दुकान के बाहर हम लाइन देखते हैं तो दूसरी दुकान पे लंबी लाइन लगी रहती है। लोग लाइन लगा लगा के उस चीज को खरीदने के लिए पागल है। वही जो पहली दुकान थी वहां पे सेम चीज सस्ते दाम में मिल रही है और कंपेरेटिवली अच्छी भी मिल रही है, कोई बुराई नहीं है। वहां पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर वहां पे कस्टमर्स है। तो एक रिपोर्टर ने वहां पे जाके सर्वे किया कि आपको दोनों जगह सेम ही प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आप इस दुकान में लाइन में क्यों खड़े हो? आपको सेम प्रोडक्ट आपको दूसरी दुकान में बिना लाइन के कम समय में मिल सकता है। तो जो लेने वाले कस्टमर्स थे उनके पास भी इसका जवाब नहीं था। बात तो सही यार, सेम चीज उधर भी मिल रही है, लेकिन हम इस लाइन में क्यों खड़े हैं? क्योंकि सब लोग इसी लाइन में है तो हम भी इसी लाइन से जाके खरीदेंगे। एक टिपिकल माइंडसेट है जो अपन इंडियन कस्टमर के, इंडियन कंज्यूमर के माइंड में एकदम फिट बैठा है। तो आज के इस वीडियो में ऑटोमोबाइल की तरफ आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 5 ऐसी गाड़ियां जिनमें सब कुछ अच्छा है, कुछ भी पॉइंट आउट करने लायक बात है नहीं। अच्छा प्रोडक्ट सही दाम में आपको मिल रहा है, लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी इसको हमने एकदम इग्नोर किया है। और ये वो टॉप 5 अनरेटेड कार्स है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के सीधा आगे बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे हर एक वीडियो में कहता हूँ, हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे किसी भी बच्चों के एजुकेशन के लिए स्कूल यूनिफॉर्म या फिर स्कूल बुक्स खरीदने के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, या फिर सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, विद इन पुणे में आप ऐसे परिवार का डिटेल हमें ईमेल कर सकते हो। हम जरूर उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमारे मेल बॉक्स आजकल ओवरफ्लो होके चल रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ऐसे परिवारों तक पहुंचने की। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिएगा। केवल 1 सेकंड का टाइम लगता है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपका 1 सेकंड का सपोर्ट हमको ऐसे इनिशिएटिव लेने में और जरूरतमंदों की मदद करने में हमें मोटिवेट करता है। तो 1 सेकंड का टाइम निकाल के प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद हम तुरंत आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। इस लिस्ट में हमने सिर्फ 5 गाड़ियां जॉट डाउन की है, 5 गाड़ियां हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, दो चीजें होती है, एक तो गाड़ी नहीं बिक रही, उसके पीछे रीजंस भी होते हैं और वो गाड़ी डिजर्व भी करती है। गाड़ी महंगी है, ओवर प्राइस्ड है, अंडर पावर्ड है, फीचर्स नहीं दे रही है, सर्विस अच्छी नहीं है, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं जिसके कारण वो गाड़ी नहीं बिक रही है और वो डिजर्व भी करती है। लेकिन एक दूसरे सिनारियो में गाड़ी अच्छी है, उसमें हर एक चीज आपको मिल रही है, दाम भी ठीक ठाक है, उसके बाद भी गाड़ी नहीं बिक रही है, तो हम ऐसे टॉप 5 गाड़ियों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि गाड़ियां अच्छी है, पॉइंट आउट करने लायक कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गाड़ियां बिक नहीं रही है और इनके जो सेल्स है वो महीने में ऑन एन एवरेज 1000 से भी कम यूनिट बिकते हैं। हमने सिर्फ ऐसी ही गाड़ियां ली है। अगर आप पूरा डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो सारी गाड़ियों के साथ, तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, हमें कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे। फिलहाल सिर्फ टॉप 5 हम कवर करेंगे जिन गाड़ियों का सेल 1000 से कम है, एवरेज मंथली सेल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए, जो सबसे पहली गाड़ी हमारे लिस्ट में आती है वो है सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस। आप में से बहुत लोगों ने शायद ये प्रिडिक्ट भी किया होगा कि ये गाड़ी लिस्ट में आ सकती है। वो इसलिए किया क्योंकि आप लोग भी ये मानते हो कि यार गाड़ी में वैसे कोई खराबी तो है नहीं। जिस प्राइस में गाड़ी आती है, देखिए 12 से 15 लाख के रेंज में आपको गाड़ी आती है, जिसमें आपको थर्ड रो की सीटिंग भी मिल जाती है। अगर हम गाड़ी के इंजन और ड्राइविंग परफॉर्मेंस की बात करें, इसका राइड एंड हैंडलिंग, इसका इंजन, इसका पावर, इसका पंच अपने कॉम्पिटिटर से कई मामलों में अच्छा है और अपने सेगमेंट में जितनी भी कारें हैं उन सबसे ये कम प्राइस में आती है। आपको अच्छा खासा इंजन मिलता है, आपको अच्छी खासी साइज की गाड़ी मिलती है, आपको थर्ड रो की सीटिंग मिलती है और रोड प्रेजेंस भी सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस का दूसरी गाड़ियों से काफी अच्छा है। तो सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी ये गाड़ी बिक नहीं रही है। अगर मैं सेल की बात करूं तो 1000 तो छोड़ दीजिए, 70 भी क्रॉस कर नहीं पाती है। इसका एवरेज जो सेल है
वो 60 to 65 यूनिट्स पर मंथ के आसपास मंडराते रहता है। तो जो गाड़ियाँ 100 यूनिट भी सेल नहीं कर पाती है, ये गाड़ी उतनी भी बुरी नहीं है। इसके पीछे एक रीज़न है कि इनके सर्विस नेटवर्क काफ़ी लिमिटेड है और इन्होंने इनिशियली जब इंडियन मार्केट में एंट्री की थी वो इंडियन कस्टमर्स को समझ नहीं पाए थे। अदरवाइज आप ये गाड़ी चला के देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन गाड़ी चलने में है और ऐसी कोई खास पॉइंट आउट करने लायक चीज़ इसमें है नहीं। फिट एंड फिनिश भी ठीक ठाक ही है, रोड प्रेजेंस भी अच्छा है और हर एक चीज़ आपको मिलती है जो कि सेगमेंट की गाड़ी से मिलनी चाहिए और आप काफ़ी सारे पैसे भी इसमें बचा सकते हो। तो ये गाड़ी हमारे लिस्ट में थी। हमारे लिस्ट में 2 नंबर पे ऐसी गाड़ी आती है, उस सेगमेंट की बाकी गाड़ियां तो बिक रही है लेकिन ये गाड़ी ना बिकने का कोई भी खास रीज़न है नहीं। ये गाड़ी है टाटा की टिगोर। टिगोर की सेगमेंट में होंडा अमेज आती है, hyundai ऑरा आती है। इन दोनों से अगर कंपेयर करें तो टिगोर किसी भी मामले में पीछे नहीं है। इनफैक्ट सेफ्टी में दोनों से कई गुना ज़्यादा बेटर टिगोर है। आप हाईवे पर भी कॉन्फिडेंट के साथ ड्राइव कर सकते हो। 5 स्टार आपको सेफ्टी मिलती है, इसका बिल्ड काफ़ी अच्छा खासा है और लुक्स के मामले में भी टिगोर अमेज या फिर ऑरा से कई ज़्यादा अच्छी और सटल लुक्स के साथ आती है। तो गाड़ी क्यों नहीं बिक रही है, कोई इसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीज़न है नहीं। एक रीज़न हो सकता है अमेज या फिर आप ऑरा की बात करो तो ये कमर्शियल सेगमेंट में अच्छी खासी बिकती है, लेकिन टिगोर अपने आप को कमर्शियल सेगमेंट में प्लेस नहीं कर रही है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। बट अदरवाइज अगर हम कंपेयर करें उसके सेगमेंट की बाकी कारों से तो टिगोर एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अगर हम सेल की बात करें तो ये लगभग 1000 मुश्किल से सेल कर पाता है। ऑन एन एवरेज 900 से लेके 970 के बीच में ये हर महीने अपनी गाड़ियां बेच रहा है। तो ये गाड़ी इतनी भी खराब नहीं कि यार इसके 1000 यूनिट भी नहीं बिक रहे। तो ये गाड़ी हमारे लिस्ट में नंबर 2 पे थी। कैसी गाड़ी आती है जो मेरी पर्सनल फेवरेट थी किसी ज़माने में, अपने सेगमेंट में एक तरफा राज किया था, वो है होंडा सिटी। अब आप कहोगे कि आपने पिछले वीडियो में कहा था कि आपको 2025 में होंडा सिटी लेने से बचना चाहिए, अभी आप कह रहे हो कि अंडररेटेड गाड़ी है। दोनों भी स्टेटमेंट सही है। एज अ प्रोडक्ट होंडा सिटी बहुत अच्छी गाड़ी है। इसमें आपको बहुत ही कंफर्टेबल राइड मिलती है, इसका कुशन्स बहुत अच्छा है, इसमें आपको सस्पेंशन बढ़िया मिलता है, इसका इंजन बहुत ही रिलायबल और बहुत ही रिफाइंड है। आपको इसमें 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम है, गाड़ी की प्राइस काफ़ी कम है, आपको इसमें एडैस मिलता है, आपको हर एक चीज़ इसमें मिलती है। लेकिन क्योंकि होंडा इसको खुद बेचना नहीं चाहता है, इसलिए हमने इसको उस लिस्ट में ऐड किया था जिसमें 2025 में कौन कौन सी गाड़ियां लेने से हमें बचना चाहिए। उसमें भी होंडा सिटी थी। लेकिन क्या ये होंडा सिटी को खराब प्रोडक्ट बनाती है? बिल्कुल नहीं। प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, इसलिए ये अंडररेटेड प्रोडक्ट की लिस्ट में भी आता है। बेहतरीन गाड़ी है। होंडा इस पर अगर इन्वेस्ट करे, थोड़ा बहुत मार्केटिंग में इन्वेस्ट करे, तो ये गाड़ी फिर से अपने सेगमेंट में एक तरफा राज कर सकती है। अगर हम सेल्स की बात करें तो ये लगभग 400 से 700 के बीच में ही गाड़ियां बेच पा रही है, जो कि इंसल्ट है होंडा सिटी के लिए। ये होना नहीं चाहिए था। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की गाड़ी की तरफ। ये गाड़ी अपने सेगमेंट में जिस प्राइस में जो जो फीचर्स ऑफर कर रही है, जो फील ऑफर कर रही है, वो शायद ही इंडियन मार्केट में दूसरी कोई गाड़ी ऑफर करती होगी। ये है एमजी की हेक्टर। सेल्स की बात करें तो लगभग 300 से 400 यूनिट ये मंथली बेच पाता है। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। 16 से 26 लाख के रेंज में ये गाड़ी आती है। इस रेंज में अगर आप क्रेटा या फिर हैरियर देखोगे तो ये बहुत ही अच्छे प्राइसिंग में आपको बहुत कुछ डिलीवर कर रही है। अगर आप गाड़ी का इंटीरियर देखोगे, उसको जो फील देखोगे, किसी लग्जरी गाड़ी से कम नहीं लगती है। बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लगती है। रोड प्रेजेंस भी अच्छा है, साइज भी डिसेंट है। तो एक बड़े सेगमेंट के गाड़ी से जो कुछ भी मिलना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा ही ये गाड़ी डिलीवर करती है। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी गाड़ी बिक नहीं पा रही है। हार्डली ये देखिए 300 से 400 यूनिट बेच पा रही है। अगर आप कंपेयर करोगे क्रेटा या फिर हैरियर से, आपको पता है ये गाड़ी कितनी बिक रही है। तो ये गाड़ी इतनी भी खराब नहीं कि यार एकदम 300-400 पर ही आ जाए। समझ में आता है 20%, 30%, 50% सेल्स कम हो रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर से, लेकिन सिर्फ 300-400 यूनिट इतना सब कुछ ऑफर करने के बाद भी ये थोड़ा सोचने वाली बात इसमें हो सकती है। अदरवाइज गाड़ी में ऐसी कोई खास प्रॉब्लम है नहीं। अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें तो आप टाटा हैरियर को कितने रिलायबल मानोगे, उसमें तो बहुत सारे ग्लिचेस आते हैं। टाटा सफारी में कितने ग्लिचेस आ रहे हैं। उस मामले में इस एमजी हेक्टर में ग्लिचेस भी इतने नहीं आते, फिर भी गाड़ी बिक नहीं रही है। उसके पीछे का रीजन किसी को नहीं पता। आखिरी गाड़ी हमारी लिस्ट में आती है वो एमजी की ही है, प्रीमियम सेगमेंट में आती है, जो कि है एमजी ग्लॉस्टर। सेल्स की बात करो तो 40 से 50 मुश्किल से गाड़ी ये बेच पा रहे हैं। कंपटीशन में देखें तो फॉर्च्यूनर आती है जो कि 3-3 हजार गाड़ियां बेच पा रही है इतने महंगे प्राइसिंग में। कम से कम फीचर दे के भी गाड़ी जस्ट बिक रही है। यहाँ पे आपको एमजी ग्लॉस्टर में हर एक महीने में फॉर्च्यूनर से ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है। गाड़ी दिखने में फॉर्च्यूनर से अच्छी है, ये सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन गाड़ी दिखने में बेहतरीन है। साइज में भी फॉर्च्यूनर से बड़ी है।
फीचर्स में फॉर्च्यूनर से कई गुना ज़्यादा आगे है। इसका आप अगर सनरूफ देखोगे, इसके बाकी के फीचर्स देखोगे, बिल्ड भी गाड़ी की डिसेंट है, ड्राइविंग परफॉर्मेंस भी गाड़ी का अच्छा है। सब कुछ होने के बावजूद भी ये गाड़ी फॉर्च्यूनर का मुकाबला कर नहीं पा रही है। सेम कैलकुलेशन, अगर फॉर्च्यूनर 3000 बिक रही है तो यार 2000 1500 समझ में आता है, 1000 समझ में आता है, लेकिन केवल 40-50 यूनिट बिक पाना, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, ये सोचने की बात है। तो ये पांचों की पांचों गाड़ियां बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें आपको सब कुछ मिलता है, अच्छे प्राइस में मिलता है। फिर भी ये क्यों बेच नहीं पा रहे या फिर क्यों कस्टमर इसको खरीद नहीं पा रहे, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसके पीछे एक रीजन है भेड़ चाल। अगर कोई बंदा एक चीज खरीद रहा है, अगर 10 लोग वो चीज खरीद रहे हैं, तो हम भी उसी चीज को खरीदेंगे, भले ही आपको लाइन में ही क्यों ना लगना पड़े। वो जो मैंने मेले वाली बात कही थी, तो सेम कैलकुलेशन इधर भी अप्लाई होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आप इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो देखना चाहते हो कि लिस्ट में कौन कौन सी ऐसी गाड़ियां जो कि बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, जो आपको कंसिडर करनी चाहिए और उसके ऊपर आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। खैर, आपको डिस्काउंट इन सब गाड़ियों के ऊपर भी अच्छा खासा मिल सकता है अगर आप लेना चाहो तो। इसी के साथ हमने लिंक में कुछ प्रोडक्ट आपको रिकमेंड किए हैं, जिसमें कार परफ्यूम के साथ साथ टायर इन्फ्लेटर, डैश कैम, 7D मैट, सनवाइजर, गाड़ी में लगने वाली जो कुछ भी चीज़ है, अप टू 50-60% के डिस्काउंट के साथ हमने दिया है। पिंड कमेंट में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हो। और हमने जो इनिशिएटिव लिया है उसमें आप ऐसे कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो एक अच्छे कॉज में। आपसे मिलता अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप 4 व्हीलर चलाते हो तो गाड़ी को ओवर स्पीड मत करना, सीट बेल्ट पहने बिना ड्राइव बिल्कुल मत करना। अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहने बिना बिल्कुल भी 2 व्हीलर मत चलाना। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।